हेलो गाइस, वेलकम बैक टू करियर लॉन्चर एजुकेशन सेंटर। मैं हूं आशिक सर, मैं पढ़ाऊंगा आपको केमिस्ट्री। गाइस डोंट वरी, डरना नहीं है। समय चाहे कितना भी हो जाए, हमें अपने एजुकेशन को छोड़ना नहीं है। हमें फिर से अपने एजुकेशन को स्टार्ट करना है गाइस। डोंट वरी, देखिए सब लोग मुश्किलों का सामना कर रहे हैं, हमें भी मुश्किलों का सामना करना है। भूलना नहीं है, हमें अपने एजुकेशन को छोड़ना नहीं है। और मैं जब तक हूं तब तक आपको अपने एजुकेशन से बिल्कुल भी पीछे हटने नहीं देने वाला। केमिस्ट्री में बढ़ेंगे हम लोग आगे गाइस। केमिस्ट्री, देखिए गाइस, केमिस्ट्री जो हमें इस सब्जेक्ट को पढ़ना है, ये सब्जेक्ट मैं आप लोगों को सिर्फ स्टेट बोर्ड के लिए बल्कि आप लोगों को फ्यूचर में आपके जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन देने, फिर आपका नीट हो, जेडब्ल्यू हो, उसके लिए भी प्रिपेयर करूंगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बेटा कि जब मैं आपको ये लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहा हूं, इन लेक्चर में जो बेसिक कंसेप्ट मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, इन बेसिक कंसेप्ट को आपको छोड़ना नहीं है। अगर आपने इन बेसिक कंसेप्ट को छोड़े नहीं, आई गारंटेड आप लोगों को कोई भी बंदा रोक नहीं सकता उन एंट्रेंस एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए, फिर चाहे क्वेश्चन कितना भी डिफिकल्ट क्यों ना है। सो गाइस, थोड़ा सा आज बेसिक लेक्चर है, इंट्रोडक्शन हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए हम लोग इस सब्जेक्ट में सबसे पहले आज बेसिकली स्टार्ट करेंगे। बेसिकली वैसे तो केमिस्ट्री में 11वीं कक्षा में सबसे पहले जो बेसिक लेक्चर है उसका लेसन का नाम है, दैट इज व्हाट, बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। क्या है बेटा नाम? बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, जहां पे हमें केमिस्ट्री के बेसिक कंसेप्ट को पढ़ना है। लेकिन सर क्या है केमिस्ट्री? एक्चुअली क्या है, क्या होता है केमिस्ट्री का मतलब, क्या पढ़ना है केमिस्ट्री में हमें? और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि केमिस्ट्री हमें दी क्यों गई है हमारे सिलेबस में। मैथ्स है, चलो ठीक है, कहीं ना कहीं मैथ्स यूज होता है, बायो है, कहीं ना कहीं बायो यूज होता है, फिजिक्स है जो कहीं ना कहीं यूज होता है बेटा। लेकिन केमिस्ट्री अगर हमारे सिलेबस में दिया है, क्यों दिया है, किस लिए दिया है, क्यों हमें ये पढ़ना है, यही तो चीज है बेटा केमिस्ट्री। केमिस्ट्री तो हम स्टार्ट करने वाले केमिस्ट्री में। लेकिन सबसे पहले सर केमिस्ट्री का मतलब क्या होता है, क्योंकि जब तक कि केमिस्ट्री का मतलब नहीं समझेंगे तब तक कि हम लोग आगे बढ़ने वाले तो है नहीं, या फिर इस सब्जेक्ट में आगे क्यों बढ़ना है ये चीज भी हमें नहीं समझेंगे। सो गाइस, व्हाट डज मीन बाय केमिस्ट्री? केमिस्ट्री का मतलब क्या होता है? केमिस्ट्री का मतलब क्या होता है? सो गाइस, इसको सिंपल सी भाषा में देखिए, बहुत सारी किताबें अलग अलग तरीके की डेफिनेशन बनाते हैं, अलग अलग तरीके से बताते हैं। लेकिन सिंपली अगर बोला जाए तो केमिस्ट्री क्या होता है? केमिस्ट्री इज नथिंग बट इट इज स्टडी ऑफ मैटर। इट इज स्टडी ऑफ मैटर। क्या होता है बेटा ये? जहां पे हम लोग मैटर की स्टडी करते हैं। किसकी स्टडी करते हैं? मैटर की स्टडी करते हैं। उस चीज को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? केमिस्ट्री कहते हैं। लेकिन सर क्या होता है मैटर का मतलब? हमने तो बोल दिया कि जहां केमिस्ट्री का मतलब जहां पे हम लोग मैटर की बात करते हैं, मैटर की स्टडी करते हैं। लेकिन क्या होता है मैटर का मतलब? मैटर क्या होता है? मैटर क्या होता है गाइस? मैटर इज नथिंग बट एक ऐसी चीज जिसका कुछ ना कुछ मास होगा और जो कुछ ना कुछ क्या ऑक्यूपाई करेंगे बेटा, स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे। दैट इज व्हाट मैटर इज नथिंग बट द substance have some mass and which can occupy some space called as what? Called as matter। उसी को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? मैटर कहते हैं। मैटर सर हमारे घरों में भी तो मैटर होते हैं गाइस। वो वाला मैटर की बात नहीं कर रहा जो हमारे घरों में होते हैं, हम उस मैटर की बात कर रहे हैं बेटा। दैट इज व्हाट, एक ऐसी चीज, एक ऐसा सब्सटेंस जिसका कुछ ना कुछ मास होगा, जो कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करती है। सर ऐसी तो बहुत सारी चीजें, जैसे कि मेरा खुद का कुछ ना कुछ मास है, मैं कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हूं। हम जहां पे पढ़ रहे हो एक बिल्डिंग, उसका कुछ ना कुछ मास है, वो कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है। छोटी से छोटी चीज क्यों ना बोल दे बेटा, जैसे ये पेन है, देख रहे हो ये पेन भी तो मैं बोल सकता हूँ कि ये मैटर है, बिकॉज इसका कुछ ना कुछ मास है, ये भी कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर। इट मींस दैट कि हमारे इस यूनिवर्स में हर एक चीज जिसको अगर मैं ध्यान से देखने की कोशिश करूंगा तो क्या बन जाएंगे? हमारे मैटर बन जाएंगे। लेकिन गाइस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, देखिए अगर हम लोग देखते हैं 9वीं कक्षा में बोला गया कि ये जो मतलब मान के चलिए कोई मैटर जो होता है ये खुद में एक ओन चीज होती है, मतलब खुद से बनी हुई एक चीज होती है। कोई भी एक मैटर की अगर मैं बात करूं तो हम लोग बोलते हैं कि कोई मैटर जो होता है ये मैटर खुद से बना हुआ होता है। लेकिन बेटा याद करने की कोशिश, कक्षा
9 की बात है, कक्षा 9 में बोला गया बेटा, कुछ साइंटिस्ट ने हमें कहा गया था, उन्होंने बताए थे कि अगर मैं किसी भी मैटर की बात करूं तो मैटर खुद से नहीं बना होता है, वो मैटर बना होता है बहुत सारे नंबर ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल से। किससे बना होता है बेटा? बहुत सारे नंबर ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल से। ऐसे इंडिविजुअल पार्टिकल होते, इतने छोटे पार्टिकल होते, इतने टाइनी पार्टिकल होते बेटा, जिनको हम लोग अपनी आंखों से देख भी नहीं सकते। उन चीजों से हमारा क्या बना होता है बेटा? मैटर बना होता है। क्या बना होता है बेटा? मैटर बना होता है। इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूं सर बेटा? इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि अगर मेरा मैटर बहुत सारे टाइनी पार्टिकल से, बहुत सारे एटम से, बहुत सारे मॉलिक्यूल से बना है, इसका मतलब मैं इनडायरेक्टली यहां पे स्टडी किसकी कर रहा हूं? मैटर की स्टडी कर रहा हूं। इनडायरेक्टली मैं किसकी स्टडी कर रहा हूं? वी आर स्टडी अबाउट दैट इंडिविजुअल पार्टिकल और टाइनी पार्टिकल। इट मींस दैट इट इज नथिंग बट, मैं इसको केमिस्ट्री को और एक तरीके से डिफाइन कर सकता हूं, दैट इज व्हाट मैटर। हम लोग देखिए केमिस्ट्री का मतलब क्या होता है? इट इज द स्टडी ऑफ मैटर। लेकिन मैंने अभी बताया कि मैटर मतलब एक इंडिविजुअल खुद से बनी हुई चीज नहीं होती। मैटर एक ऐसी चीज होती है जो बहुत सारे नंबर ऑफ पार्टिकल से बनी होती है, जो एटम से बनी होती है, मॉलिक्यूल से बनी होती है, आयन से बनी होती है। ऐसा और नो? इसका मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूं, देखिए अगर मैं इस तरह से ट्रायंगल बनाऊं तो यहां से मैं एक नाम बनाऊंगा बेटा, जिसको हम लोग बोलेंगे एम, जो हर किसी के लाइफ का एक इंडिविजुअल पार्ट होता है बेटा, दैट इज व्हाट एम। हर बच्चा उसके लाइफ में आगे बढ़ने के लिए कुछ ना कुछ अपने लाइफ में आगे बढ़ने के लिए एक चीज अपने सामने रखता है, उसका होता है एम, एंड दैट इज व्हाट एम का मतलब होता है एटम, आई का मतलब होता है आयंस, एम का मतलब होता है मॉलिक्यूल। इसका मतलब मैं बोल सकता हूं दैट इज व्हाट केमिस्ट्री इज नथिंग बट इट इज अ स्टडी ऑफ मैटर। इनडायरेक्टली वी कैन से दैट इज इट इज स्टडी ऑफ एम। ये किसकी स्टडी है बेटा? एम की स्टडी है। किसकी स्टडी है? एम की। लेकिन एम का मतलब क्या होता है? एम का मतलब बेटा होता है एटम, आयंस, मॉलिक्यूल। एम का मतलब क्या होता है? एटम्स, आयन, मॉलिक्यूल्स। तो गाइस हम लोग इस बेसिक लेक्चर को छोटा सा ही बनाते हैं। आज का हमारा बेसिक लेक्चर का सबसे पहला पार्ट था, पहला वीडियो था बेटा, बहुत ही अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके थोड़ा सा डिटेल में आगे बढ़ने वाले, लेकिन उसके लिए आपका रिस्पॉन्स, आपका इंटरेस्ट, आपका जज्बा, आपका डेडिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। सो गाइस, सी यू लेटर, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।